तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, ऑलरेडी मैंने वीडियो उस पर बना रखे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन वीडियोज़ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट पहुँच पाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर वो उन वीडियोज़ तक पहुँचेंगे। तो बस मैं क्या करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि लगभग 58 पेजेस का ये पीडीएफ नोट्स है। जिन स्टूडेंट ने नोट्स को एक्सेस किया होगा उनको ये चीज़ें मिल गई होंगी, और भी 2-3 नोट्स उनको मिले होंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको लगे कि आपको नोट्स एक्सेस करना चाहिए तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी जल्दी से स्क्रॉल डाउन करूँगा। आप चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं चीज़ों को समझा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, और ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैं नहीं समझाता, ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ताकि वो चीज़ें आप खुद से भी समझ के समझ सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स टाइप। यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, जेनरिक, कस्टमाइज प्रोडक्ट। उसके बाद आपका है, डिफाइन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या लेयर टेक्निक। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताया गया है, जो भी उसके फ्रेजेस हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। ये आपका लेयर वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। अगला है आपका है कि एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में बताया गया है, उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है। अगला है आपका डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रोसेस के बीच का क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला है आपका, व्हाट इज़ अ मॉडल एंड व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। यानी मॉडल क्या होता है और एसडीएलसी क्या होता है। अगर आपको चाहिए कि सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिले तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, जो कि हमारे वीडियो सीरीज़ का लिंक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। तो वाटरफॉल मॉडल में आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसमें डायग्राम होना चाहिए, उसका वर्किंग होना चाहिए, साथ ही साथ उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज में उसके अंदर होना चाहिए। कोई भी मॉडल पूछता है उसमें आपको इतनी चीज़ों को ज़रूर लिखना है। अगला आपका है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी वही चीज़ होती है, सारा फिगर वगैरह तो रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ कह रहा है कि डिस्क्राइब द वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग टेक्निक, यानी कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग टेक्निक है जो कि यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आपका है रैड मॉडल, जिसे हम लोग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और एक दो बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी वीडियो सीरीज़ को, क्योंकि 2-3 दिन आपके लिए काफ़ी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्लियर करने के लिए। अगला आपका इवोल्यूशनरी मॉडल। तो इवोल्यूशनरी मॉडल में आपको देख सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज है। स्पायरल मॉडल है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये स्पायरल मॉडल का पूरा कंसेप्ट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके सामने है। अगला आपका है कि एक्सप्लेन द टीम प्रोजेक्ट इंडिकेटर, यानी टीम प्रोजेक्ट इंडिकेटर क्या होता है। अगला है आपका डिस्क्राइब टू मैट्रिक्स विच आर यूज टू मेजर द सॉफ्टवेयर इन डिटेल, यानी सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए कौन कौन से दो एस्पेक्ट होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ओके, अगला आपका आता है वही सारी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस। अगला है अगला यूनिट, जिसमें आपका आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका आता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। अगला आपका आता है डिस्कस द एलिसिटेशन टेक्निक ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यानी एलिसिटेशन टेक्निक क्या होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर, वो चीज़ें आपके सामने बताई गई हैं। क्लियर, सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। अगला है आपका डीएफटी, यानी डेटा फ्लो डायग्राम। तो डीएफटी भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद आपका आता है स्टेप इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशंस हैं। अगला है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे हम लोग कई बार एसआरएस भी कहते हैं, एग्जामिनेशन में कई बार एसआरएस भी आ जाता है, तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वही हैं, आपको यही सारी चीज़ें लिख के आनी है उसके अंदर। अगला है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं कितना पॉपुलर वो सारे क्वेश्चन थे। अगला है आपका यूनिट नंबर 3, जिसमें आपका सबसे पहला आता है डिज़ाइन क्या होता है। अगला आपका आता है वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, क्या स्टेप का प्रोसीजर है। अगला है आपका एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट,
यानी अलग अलग तरीके के डिज़ाइन कंसेप्ट जो होते हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। अगला आपका है यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूएमएल क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, उसका गोल भी यहाँ पे दिया गया है। अगला है आपका डिफरेंट सिस्टम व्यूज़ डैट कैन बी मॉडल्ड यूजिंग द यूएमएल। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, है कि नहीं। अगला है आपका डिस्क्राइब द गोल्डन रूल फॉर इंटरफेस डिज़ाइन। ये सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की गई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला है आपका अगला यूनिट का स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस क्या होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। सारी चीज़ों को आप लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगला है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस क्या होता है। हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से लिखा है मैंने, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड। आपको एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस बार डायरेक्टली देखने को मिल जाए, तो इन टॉपिक्स को तो मिस नहीं करना है। ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ओके, उस बात को फिट कर लीजिए माइंड में। ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला उसके बीच का डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस भी कई बार पूछ देता है। अगला आपका आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, आपके सामने यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज़ होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, एक्सप्लेन किया गया है इन सारी चीज़ों को। अगला आपका आता है सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं। और डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, उन दोनों बीच का डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से ये चीज़ें यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फिजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि वीडियोस आप देख लेंगे काम आपका बन जाएगा, है कि नहीं। तो आप डायरेक्टली आज के आज टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनका क्लियर करना बेहद ज़रूरी था, और वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके सामने स्क्रॉल डाउन करके बता दिया। आप कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को देख लीजिएगा, जिसमें एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। कोकोमो जो मॉडल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है, उसको भी आप लोग को देख लेना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके और बेहतर से बेहतरीन वीडियोस मिलने में आपको मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।